गाइज मूवी की स्टार्टिंग नेटली नाम की एक लड़की को दिखाने से होती है जो कि किसी होटल के एक रूम में अपने क्लाइंट्स के साथ मौजूद थी। दरअसल नेटली एक प्रोस्टिट्यूट है, इसलिए वो एक बूढ़े आदमी के साथ इंटीमेट होने के लिए आई थी। बट इंटीमेट होने से पहले वो बूढ़ा खुद को नेटली से अलग अलग तरीकों से अपनी सेक्सुअल डिजायर को बूस्ट करवाता है। वहीं अपने काम को खत्म करके नेटली अपने घर चली जाती है। जिसके बाद हम मूवी के दूसरे मेन कैरेक्टर मिच को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में था। उसके दोस्त बातें कर रहे थे लेकिन उसका ध्यान उनकी बातों में नहीं था और उनसे तंग होकर वो वॉशरूम चला जाता है। अब पता चलता है कि मिच उनकी बातों से नहीं बल्कि अपने अंदर की गर्मी को शांत करने के लिए वॉशरूम में गया था। दरअसल वो वहाँ पर प्लेजर ले रहा था, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तभी उसका बेस्ट फ्रेंड जेपी वहाँ आ जाता है। असल में मिच एक सेक्स एडिक्टेड पर्सन था और वो एक ऐप के जरिए अलग अलग लड़कियों के साथ इंटीमेट होता था। ये बात जेपी को पता थी, इसलिए वो समझ गया था कि मिच आखिर वॉशरूम में क्या करने गया था। इसी कारण उसने मिच को काफी कुछ सुना दिया था। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के समय उसी ऐप के जरिए एक लड़की मिच को कांटेक्ट करती है और इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर मिच अपने ऑफिस आ जाता है। मिच एक जर्नलिस्ट है, लेकिन ऑफिस में भी उसको एक लड़की का मैसेज आता है, जिसके बाद वो घर जाने के बाद उस लड़की के साथ इंटीमेट होता है। ऐसा करते करते वो दिन में 4-5 लड़कियों के साथ इंटीमेट होता रहता है। वहीं एक रात जब मिच एक बार में था तो नेटली उसके पास आकर बैठ जाती है। क्योंकि नेटली एक प्रोस्टिट्यूट थी, इसलिए वो मिच को अपना क्लाइंट बनाने के लिए उसे सेड्यूस करने लगती है, जिसकी वजह से मिच को काफी अजीब लगता है कि कोई अनजान लड़की उसके साथ इंटीमेट क्यों होना चाहती है। तब नेटली अपने बारे में बताती है कि वो एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रह चुकी है, लेकिन यहाँ नेटली अपना नाम विक्टोरिया बताती है क्योंकि वो अपना काम इसी नाम से करती थी। साथ ही वो 1 घंटे का रेट बताती है और ये सुनकर मिच घबरा जाता है क्योंकि नेटली की सर्विस अफोर्ड करने के लिए उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे। इसी कारण दोनों में थोड़ी सी बहस हो जाती है, जिससे उनकी पहली मुलाकात बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती है। अब अगली सुबह मिच अपने ऑफिस में होता है, तब उसका बॉस उसे अपने कैबिन में बुलाता है और उसे जॉब से निकाल देता है। मिच के पूछने पर वो कहता है अब कंपनी में एम्प्लॉय कुछ ज्यादा ही हो गए। अब मिच परेशान था बट फिर भी इंटीमेट होना नहीं छोड़ता। अब जॉब की तलाश में वो अलग अलग कंपनीज में जाता है, लेकिन उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती। इसलिए जब वो नेक्स्ट कंपनी में जाता है तब वो वहाँ की बॉस से कहता है कि क्यों ना मैं पहले एक आर्टिकल लिखूं और अगर आर्टिकल पसंद आए तो मुझे जॉब पर रख लेना। तो इस पर बॉस मान जाती है। अब इसके बाद जब मिच कुछ सामान लेकर अपने घर आता है तब उसका मकान मालिक उसे रेंट ना भरने के कारण धमकाता है, क्योंकि उसने 9 महीने से रेंट नहीं दिया था। अब घर आकर वो रिसर्च कर रहा था कि उसे किस टॉपिक पर आर्टिकल लिखना चाहिए। तभी उसके लैपटॉप पर प्रोस्टिट्यूट से रिलेटेड एक आर्टिकल आता है, जिसे देखकर वो सोचता है कि क्यों ना वो नेटली के ऊपर ही एक आर्टिकल लिखे। अब रात को वो उसी बार में जाता है जहां उसकी और नेटली की मुलाकात हुई थी, लेकिन काफी देर बैठने के बाद नेटली नहीं आती है, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। मगर बाहर से निकलते ही उसे नेटली दिखाई देती है, जिसके बाद मिच उसे अपने आर्टिकल की बात बता देता है, लेकिन नेटली उसकी हेल्प करने से मना कर देती है। फिर जाते वक्त मिच उसे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देता है। वहीं जब नेटली अपने क्लाइंट के पास थी तो क्लाइंट उसे किस करना चाहता था, लेकिन नेटली को अपने किसी भी कस्टमर के साथ किस करना पसंद नहीं था, इसलिए दोनों में झड़प हो जाती है और नेटली जैसे तैसे वहाँ से बचकर अपने घर आ जाती है। उसके घर में उसकी रूममेट थी तो नेटली उसे सब कुछ बता देती है। तब उसकी रूममेट एक आदमी साथ रखने के लिए कहती है कि वो उसे ऐसी सिचुएशन में प्रोटेक्ट कर सके। इसके बारे में नेटली भी सोचती है और वो मिच को कॉन्टेक्ट करती है। अब अगले दिन वो मिलते हैं और नेटली उसे एक लेडी के घर लेके जाती है। दरअसल नेटली एक प्रोस्टिट्यूट के साथ साथ एक ट्यूशन टीचर भी थी, जिससे मिच हैरान था। और वहीं मिच को नेटली का असली नाम भी पता चलता है, जिसके बाद नेटली उसे अपने घर लेकर आती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। असल में मिच उसके साथ इसलिए रह रहा था ताकि वो नेटली के बारे में जान सके और आर्टिकल में लिख सके, और नेटली उसके साथ इसलिए थी ताकि वो उसे प्रोस्टिट्यूशन वाले काम में प्रोटेक्ट कर सके। उसी रात एक होटल रूम में जब नेटली अपने क्लाइंट के साथ इंटीमेट हो रही थी तब मिच उस रूम के बाहर उसकी आवाजें सुन रहा था। इसके बाद नेटली और मिच अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन भी दोनों एक साथ वक्त बिताकर एक बार में जाते हैं। वहाँ नेटली अपने क्लाइंट के साथ बात कर रही थी, लेकिन बार में एक आदमी नेटली के साथ मिसबिहेव करने लगता है। इसलिए नेटली उसे मिच के बारे में बताती है कि अगर उसने उसके साथ ज्यादा बदतमीजी की तो मिच उसे बहुत मारेगा। इसलिए मिच भी घबराते हुए हाँ कर देता है और इससे वो आदमी डर भी जाता है। गाइज मिच को नहीं पता था कि नेटली उसे इस वे में यूज कर रही थी। उसे लग रहा था कि नेटली बिना किसी अपने मतलब के उसकी हेल्प कर रही है। और अब बाहर से बाहर आते वक्त दोनों में बहस हो जाती है। तब मिच नेटली से कहता है कि आज तुम्हारी वजह से मैं पिट भी सकता था। इसी बीच उस ऐप में
किसी लड़की का मैसेज आता है, इसलिए वो नेटली को वहीं छोड़कर चला जाता है। लेकिन नेटली को काफी अजीब लगता है, इसलिए वो उसके पीछे जाती है और कुछ देर बाद मिच एक बार के वॉशरूम में एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। नेटली उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और जब मिच बाहर आता है तो नेटली उसका तालियों से स्वागत करती है, जिसके बाद दोनों उसी बार में बैठकर बातें करते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि नेटली को हेपेटाइटिस सी है, जिसके लिए वो हमेशा हेल्थ क्लिनिक जाती है, जहाँ उसे काफी देर अकेले बैठना पड़ता है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके बाद मिच उसे उस ऐप के बारे में बता देता है, साथ ही वो उसे अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए इनवाइट करता है। इस पर नेटली मान जाती है। वहीं अगले सीन में हम मिच और नेटली को उसके घर जाते हुए देखते हैं और नेटली उसका घर देखकर हैरान थी, क्योंकि उसे लग रहा था मिच किसी गरीब फैमिली से घर में जाने के बाद सब बातें करते हैं और लंच भी साथ में करते हैं। मिच की फैमिली में उसके डैड और उसकी छोटी बहन एमिली रहती थी। लंच के बाद मिच अपने डैड से कुछ पैसे मांगने जाता है ताकि वो कुछ दिन अपना खर्च मैनेज कर सके, लेकिन उसके डैड पैसे देने से मना कर देते हैं। वहीं उनकी बात नेटली बाहर से सुन लेती है, जिसके बाद नेटली और मिच एमिली को उसके कॉलेज ड्रॉप करके कहीं घूमने चले जाते हैं, जहाँ मिच उससे पूछता है कि वो इस प्रोस्टिट्यूशन के काम में क्यों है। तब नेटली उसे बताती है कि जब वो कॉलेज में थी तब वो अलग अलग लड़कों के साथ इंटीमेट होती थी और उनके प्राइवेट पार्ट की फोटो अपने पास रखकर एल्बम बनाती थी। और एक दिन उसने अपने एक दोस्त को वो एल्बम दिखाई और इसके बाद वो बात पूरे कॉलेज में फैल गई और काफी ब्लॉगर्स ने भी नेटली का मजाक बनाया। इसलिए जब भी नेटली जॉब के लिए इंटरनेट पर सर्च करती है तो उसे एक सलूट समझकर कोई उसे जॉब भी नहीं देता। तब उस प्रोस्टिट्यूशन काम में ही आना पड़ा। इसके बाद मिच कहता है कि इस बारे में मैंने भी सुना था, बट ये नहीं पता था कि वो तुम ही हो। वहीं अब इतना वक्त एक साथ गुजारने के बाद मिच और नेटली नजदीक आ गए थे और रात को एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं। वहीं अब अगली सुबह दोनों अपने घर आते हैं। तब नेटली मिच को कुछ पैसे देती है। मिच शुरुआत में झिझकता है, बट बाद में वो पैसे ले लेता है। इसके बाद नेटली चेकअप के लिए क्लिनिक चली जाती है और मिच उस ऐप वाली लड़की के पास चला जाता है। बट अब मिच का इंटीमेट होने का मन नहीं था, इसलिए वो उसे छोड़कर नेटली के पास क्लिनिक में आ जाता है, जहाँ पर नेटली काफी देर से अकेली बैठी हुई थी, जिससे हमें पता चलता है कि अब मिच नेटली को काफी ज्यादा पसंद करने लगा था। उसी दिन मिच अपने दोस्त जेपी के घर आता है और उसे नेटली के बारे में बताता है, जिस पर वो कहता है कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो इस पर दोनों के बीच बहस हो जाती है। और एक बार जब मिच अपने काम के बाद वापस अपने घर आया था तो वो वहाँ पर अपनी सिस्टर, डैड, जेपी और मकान मालिक को देखकर हैरान था। असल में जेपी ने ही उन्हें बुलाया था, क्योंकि मिच एक केयरलेस लड़का था और इसलिए उस सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस वक्त भी मिच नहीं मानता। और उस दिन मिच ने उसे इसलिए ही पैसे नहीं दिए थे ताकि वो लौटकर अपने घर वापस रहने के लिए आए। और उसी रात मिच जब नेटली के साथ एक बार में था तब नेटली को उसका क्लाइंट जबरदस्ती किस करने लगता है। इस पर मिच को काफी गुस्सा आता है और वो उस आदमी को काफी मारता है। इसके बाद मिच और नेटली में भी बहस होती है। इसमें मिच कहता है कि तुम मुझे अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज करती हो, तो मैंने भी वही किया। साथ ही वो कहता है कि प्रोस्टिट्यूशन का काम करना उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि उसे इस काम में मजा आता है। जिस पर नेटली कहती है कि तुम भी मुझे अपने आर्टिकल के लिए यूज कर रहे हो और तुम एक लो सेल्फ स्टीम पर्सन हो, जो कि अपनी फीलिंग्स छुपाने के लिए सेक्स का सहारा लेता है। और इतना कहकर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके बाद मिच आर्टिकल लिखने की कोशिश करता है, लेकिन वो लिख नहीं पाता। इसलिए वो उस कंपनी की बॉस के पास आकर कहता है कि जो टॉपिक उसने सोचा था वो उस पर आर्टिकल नहीं लिख पा रहा है और उसे और टाइम चाहिए, जिससे वो दूसरे टॉपिक पर सोचकर आर्टिकल लिख सके। तब वो लेडी उसे आर्टिकल लिखने के लिए मोटिवेट करती है। उसी रात मिच नेटली के काम के वक्त उसके पास जाकर अपने दिल की बात कहता है, बट नेटली उसे मना कर देती है और उसे जाने की कहती है। अब घर जाकर मिच अपनी और नेटली की फोटोज देखने लगता है और तभी वो डिसाइड करता है कि वो ही यह आर्टिकल लिखेगा। इसके बाद हमें कुछ दिन आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिच ने वो आर्टिकल लिख दिया था और वो एक मैगजीन में पब्लिश भी हो गया। और वो आर्टिकल लोगों को इतना पसंद आया कि जब नेटली एक जॉब के लिए एक कंपनी में जाती है तो उसे जॉब मिल जाती है। आर्टिकल से सभी समझ गए कि किसी को इस तरह ट्रोल नहीं करना चाहिए, उससे उसका फ्यूचर भी बर्बाद हो सकता है। दूसरी तरफ अब मिच अपनी फैमिली के पास रहने चला गया था और जब वो लंच कर रहे थे तब उनके घर की डोर बेल बजती है। असल में वो नेटली होती है, जो कि अपनी गलती की माफी मांगती है और उसने प्रोस्टिट्यूशन का काम भी छोड़ दिया था, इसलिए मिच उसे माफ कर देता है और इसके बाद वो दोनों किस करते हैं। और गाइज, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइज, मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।